कहानी है संजय की, जो एक छोटे से गांव खागा जिले में रहा करता है। संजय की शादी पासा से हुई थी। दोनों ही अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुशी से रहते हैं और उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से कट रही थी। संजय अपने काम के लिए अक्सर बाहर जाया करता था और जब वो काम के लिए बाहर जाया करता था तो वो अपनी पत्नी पासा को उसके माता पिता के यहाँ छोड़ देता था ताकि उसे अकेला ना रहना पड़े। संजय के साथ बहुत ही हंसी खुशी से पासा रहती थी। तभी एक दिन पासा अपने पति संजय से कहती है कि संजय, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। संजय ने कहा, हाँ पासा बोलो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। पासा कहती है कि मेरा मम्मी पापा से मिलने का बहुत मन कर रहा है, क्या मैं अपने मायके जा सकती हूँ। पर संजय को ये समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो कुछ दिन पहले ही इसे इसके मायके छोड़कर बाहर गया था मैं। वो वापस से कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, सब ठीक तो है ना। हाँ, अरे हाँ संजय, मायके में सब ठीक है, पर मेरा मायके जाने का बहुत मन था, बस इसलिए ही मैं ये सब कह रही थी आपसे। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही मन है अपने मायके जाने का तो तुम बिल्कुल जा सकती हो पासा, पर तुम ये मत भूलना कि मुझे तो वैसे भी सप्ताह भर में बाहर जाना ही है काम से, तो तब तुम चली जाती। संजय, आप ये भी ठीक कह रहे हैं, मैं तब ही चली जाऊंगी, पर पासा तुम्हारा ज्यादा ही अगर मायके जाने का मन हो रहा है तो तुम चली जाओ और फिर मेरे जाने से पहले तुम वापस आ जाना, और कोई दिक्कत अगर तुम्हें होगी तो तुम मुझे वहाँ से कॉल कर लेना। हाँ ठीक है, मैं चली जाती हूँ। फिर वो दूसरे दिन अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर संजय उसे बस में बैठाकर वापस आ जाता है और अपने घर वापस आने के बाद तभी जब एक दिन संजय घर पर अकेला होता है तो उसे सारा काम ही खुद करना पड़ रहा था। तभी संजय अपने लिए खाना बना रहा था, तब उसके एक दोस्त का कॉल आता है जिसका नाम करण रहता है। वो दोनों बहुत ही पुराने स्कूल के दोस्त रहते हैं और पासा और संजय की शादी उसके माता पिता ने बचपन में ही तय कर दी थी, जिसके कारण पासा को संजय से शादी करनी पड़ी थी। पासा संजय के दोस्त करण से प्यार करती थी, पर अपने माता पिता के कारण उसे संजय से ही शादी करनी पड़ी थी। पर इन सब बातों के बारे में संजय को जरा भी पता नहीं था। जब भी संजय करण से पूछता था कि अरे यार तू कब शादी करेगा, करण हमेशा यही कहता था कि अभी मेरा मन नहीं है। पर संजय को ये पता नहीं था कि वो पासा के कारण शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि पासा ही करण का पहला प्यार थी। तभी वो करण से कहता है कि अभी तो मैं कुछ दिन के लिए बाहर जाने वाला हूँ, पर जितना सुकून मुझे अपनी पत्नी के पास मिलता है उतना कहीं भी नहीं मिलता। ऊपर से उसे भी अकेला छोड़ कर मुझे बाहर जाना पड़ता है मुझे, पर कभी कभी तो मैं उसे अपने साथ लेकर चला जाता हूँ और जब उसका मन होता है वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, नहीं तो मैं उसे उसके मायके छोड़ देता हूँ और मैं अकेला ही बाहर चला जाता हूँ। बाहर जाने के बाद गांव की बड़ी याद आती है। यार चल मेरी छोड़, तू बोल कि तू कैसा है, वैसे तू है कहाँ। मैं तो पुणे में हूँ अभी, पर गांव की बहुत याद आती है। यार संजय, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं गांव कुछ दिन घूमने आ जाऊं। संजय करण से कहता है कि हाँ यार आजा, हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। और बता पासा कहाँ है। अरे यार वो तो 2-4 दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के यहाँ गई हुई है। और बता तू आ तो रहा है ना। अरे हाँ यार, मैं कल ही वहाँ पहुँचता हूँ, पर जब मैं वहाँ आऊँ तो तू घर पर ही रहना, समझा। नहीं तो करण तू आजा, अभी मैं घर पर ही हूँ और मुझे टाइम भी है बाहर जाने में। ठीक है, मैं आता हूँ तेरे गांव तुझसे मिलने। हाँ ठीक है। और फिर दूसरे ही दिन संजय के घर करण पहुँच जाता है और वो दोनों साथ में खूब मजे करते हैं और अपनी पुरानी
यादें ताज़ा करते हैं गांव में घूमकर। तभी अचानक ही संजय के पास उसके मालिक का कॉल आता है और वो उसके दूसरे दिन पासा भी वहां आ जाती है। वो करण को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे पूछती है कि अरे करण, तुम हमारे घर कब आए? इतने बड़े शहर में रहते हो, इस छोटे से गांव में तुम्हारा मन कैसे लगेगा? तुम्हारा तो ख्वाब था कि तुम बहुत बड़े आदमी बनो और तुम्हें इस छोटे से गांव में वापस ना आना पड़े। अरे यार पासा, ऐसा नहीं है। मुझे शहर जाकर ही एहसास हुआ कि गांव के जैसा कुछ भी नहीं होता है शहर में। चलो कोई बात नहीं। और संजय, आपने मुझे कहा नहीं कि करण आने वाला है? अरे नहीं, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये सच में गांव आ ही जाएगा। इसने तो मुझे भी सरप्राइज कर दिया। और फिर मैंने इसलिए तुम्हें नहीं कहा क्योंकि मैं जानता था कि तुम आजकल में तो आ ही जाओगी, इसलिए तुमसे कुछ नहीं कहा। मैंने ये सब छोड़ो और ये कहो कि मेरे ससुराल में सभी ठीक तो है ना? हाँ संजय, सब ठीक है वहाँ पर। बस आपको मम्मी पापा बहुत याद कर रहे थे, पर आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैं आपके पास वापस आ गई। और तभी कुछ देर बाद संजय का फिर से कॉल आता है और संजय पासा और करण से कहता है कि पासा यार करण, मुझे आज ही दिल्ली के लिए निकलना पड़ेगा। ऑफिस का बहुत प्रेशर है, बॉस ने कहा है कि तुम्हें आज ही जाना पड़ेगा। तभी पासा संजय से कहती है कि पर आपको तो कुछ दिन बाद जाना था। हाँ पासा, पर क्या करूँ, मुझे तो आज ही जाना होगा। करण संजय से कहता है कि तेरे लिए ही तो मैं पुणे से यहाँ आया हूँ और तू ही जा रहा है। तूने तो कहा था कि तू अभी घर पर ही रहेगा, पर तू तो जा रहा है। संजय करण से कहता है कि अरे यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है? पासा है ना यहाँ, इसे तू अपना ही घर समझ और तेरा जितना दिन रुकने का मन करे तू उतना दिन यहाँ रुक सकता है। मैं नहीं तो पासा तुझे घुमा देगी। पर यार, तू नहीं रहेगा तो मैं कैसे यहाँ रहूँगा? अरे कोई दिक्कत नहीं है, तू यहाँ आराम से रह और मैं जल्दी ही काम खत्म करके आ जाऊँगा। क्यों पासा, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना करण के यहाँ रहने से? नहीं संजय, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर पासा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब संजय बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा था तब पासा संजय से कहती है कि तुम्हें ये बोलने की क्या ज़रूरत थी कि करण तुम यहाँ रुक सकते हो? तुम्हें पता है ना कि मैं घर पर अकेली हूँ, फिर भी तुमने उसे यहाँ रहने के लिए कह दिया। ये ठीक नहीं है, गांव के लोग क्या सोचेंगे? अरे मेरी प्यारी बीबी पासा, मुझे मेरी पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा है। लोग क्या कहेंगे वो सब मुझ पर छोड़ दो। और मेरा दोस्त भी बहुत अच्छा है, उस पर भी मुझे भरोसा है। ये कहकर संजय वहाँ से चला जाता है। पासा घर में अकेली थी करण के साथ। वो उसे कहता है कि काश तुम मुझसे शादी कर लेती तो आज तुम संजय की नहीं मेरी पत्नी होती। पासा कहती है कि देखो करण, मुझे ये सब पसंद नहीं है। हमारे बीच जो था वो सब वहीं तक छोड़ दो। आज मैं अपने पति संजय के साथ बहुत खुश हूँ। ये सब के बारे में मुझे जरा भी पसंद नहीं है कि तुम मुझसे बातें करो। पर संजय ने कहा है कि मैं तुम्हें गांव घुमा दूँ, तो चलो मैं तुम्हें घुमा देती हूँ। तभी करण पासा से कहता है कि पासा, क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? पासा करण से कहती है कि हाँ बोलो। वो पासा से कहता है कि पासा, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आज भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ। तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना। वो दिन कुछ और ही था, पर आज का सच ये है कि संजय ही मेरे पति हैं। वो मेरे लिए खास है और हमेशा ही मेरे लिए खास रहेंगे। तभी पता नहीं वहाँ अचानक संजय आ जाता है। वो दोनों संजय को देखकर चौंक जाते हैं। संजय पासा से कहता है कि अरे तुम दोनों मुझे देखकर चुप क्यों हो गए? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। पासा संजय से कहती है कि आपकी तो ट्रेन थी ना, तो फिर आप यहाँ कैसे? तभी संजय कहता है कि बॉस ने
मेरी जगह पर किसी और को काम पर भेज दिया, इसलिए अब मैं कुछ दिन बाद ही बाहर जाऊंगा, इसलिए मैं घर आ गया। करण संजय से कहता है कि क्यों ना हम एक छोटी सी मस्ती घर पर ही कर ले। हाँ ठीक है यार, तेरे गांव से तो मन ही नहीं भरता। और करण जानबूझकर संजय को शराब पिला देता है और उसके घर के छत से उसे शराब के नशे में धक्का दे देता है और संजय नीचे गिर जाता है छत से। ये सब देखकर पासा टूट जाती है और तुरंत संजय को हॉस्पिटल लेकर जाती है और डॉक्टर से रो रो कर कहती है कि मेरे पति को बचा लीजिए। संजय का इलाज डॉक्टर स्टार्ट कर देते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आकर पासा से कहते हैं कि आपके पति अब कभी भी अपनी आंखों से इस दुनिया को नहीं देख पाएंगे, उनकी आंखें जा चुकी है, उसे सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। करण इतना पागल हो गया था कि वो उस वक्त भी पासा से कहता है कि तुम इस अंधे को छोड़कर मेरे साथ शादी कर लो। ये सुनकर पासा आग बबूला हो जाती है और गुस्से से करण की तरफ देखने लगती है और गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। मुझे तो शर्म आता है कि तुम जैसे इंसान से मैंने कभी प्यार किया था, जो अपने दोस्त का ही नहीं हो पाया वो मेरा क्या होगा। मुझे तो शर्म आता है कि तुम जैसे इंसान और इतना घटिया आदमी हमारी लाइफ में आया था। तुम अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो अपने पति के आंखों का इलाज करवाने लगती है और फिर से संजय को दिखाई देने लगता है। कुछ दिन के बाद पासा संजय को करण के बारे में सारी बातें बताती है। तभी संजय पासा से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुम्हें यहाँ छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था और आज के बाद मैं अपनी किसी भी दोस्त को घर पर नहीं बुलाऊंगा। पर पासा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुम्हें पता है कि मुझे करण ने ही छत से धक्का दिया था, मैंने उसे धक्का देते हुए देख लिया था। पासा संजय से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर ही जाती, तुम्हारे बिना मेरा क्या होता। तुम तो मेरी पूरी जिंदगी हो, हम हमारी जिंदगी में ही खुश हैं और इस छोटे से गांव में ही। और भगवान न करे कि करण के जैसा दोस्त किसी को भी मिले। और अगर दोस्त ऐसे होते हैं तो जीवन में कोई दोस्ती ही ना करे।